क्या हमारी ज़मीन भी फुटबॉल की तरह अंदर से खाली है? या केक की तरह हमारी ज़मीन की भी लेयर्स हैं? क्या आप जानते हैं कि ज़मीन का अंदरूनी टेम्परेचर भी सूरज के टेम्परेचर के इक्वल है? अगर ऐसा है तो ज़मीन पर ज़िंदगी कैसे मुमकिन है? इन सब सवालात के जवाब देंगे आज की इसी वीडियो में। स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। स्टूडेंट्स, जिस तरह से प्याज या केक की डिफरेंट लेयर्स होती हैं, बिल्कुल इसी तरह से ही हमारी ज़मीन भी मुख्तलिफ लेयर्स पर मुश्तमिल है। स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। स्टूडेंट्स, ज़मीन के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में जानने के लिए अभी तक हम जितने भी मेथड्स पढ़ चुके हैं उनसे हमें ये पता चला है कि हमारी ज़मीन बेसिकली 3 बड़ी लेयर्स पर मुश्तमिल है: क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। इसके बाद मज़ीद इनको डिफरेंट लेयर्स के अंदर डिवाइड किया गया है, जो हम फर्दर 1 बाय 1 डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट वन है हमारे पास क्रस्ट, नेक्स्ट इज़ मेंटल एंड थर्ड इज़ कोर। अगर आप इस इमेज में देखें स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो एरिया है ऊपर, जहाँ पर आपको माउंटेन्स और ओशन नज़र आ रहे हैं, इसको बोलते हैं क्रस्ट। उसके बाद ये येलो वाला जो नीचे वाला पार्ट है और रेड वाला, ये टोटल इसको हम बोलते हैं मेंटल। और इनको मज़ीद फिर 2 के अंदर डिवाइड किया जाता है, वो है हमारे पास अपर मेंटल और लोअर मेंटल। उससे नीचे हमारे पास स्टार्ट हो जाता है कोर, और इसको भी स्टूडेंट्स हम लोग मज़ीद 2 लेयर्स के अंदर डिवाइड करते हैं। एक है हमारे पास आउटर कोर और दूसरी है हमारे पास इनर कोर। स्टूडेंट, अगर आप इस सेब को देखते हैं तो यहाँ पर हमारे पास सेब और उसके छिलके को अगर कंपेयर किया जाए तो हमारे पास सेब का वॉल्यूम ज़्यादा होता है एज़ कंपेयर टू उसके छिलके के। ठीक है, उसके पीस की निस्बत हमारी जो सेब होता है उसका वॉल्यूम ज़्यादा होता है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि ना होने के बराबर होता है। तो स्टूडेंट्स, बिल्कुल इसी तरह से ही हमारी ज़मीन का जो आउटर लेयर है, जिसको हम क्रस्ट बोलते हैं, उसका वॉल्यूम ज़मीन के वॉल्यूम की निस्बत बहुत ज़्यादा कम है। अगर आप परसेंटेज की बात करें तो हमारी ज़मीन पर क्रस्ट का जो वॉल्यूम होता है वो सिर्फ़ और सिर्फ 1% या फिर इससे भी कम का है। तो स्टूडेंट, अब बात करते हैं क्रस्ट की कंपोजिशन के बारे में। ठीक है, हमारी क्रस्ट की कंपोजिशन क्या है, वो किन मटेरियल से मिलकर बनी हुई है। तो हमारे पास क्रस्ट जो है ये सॉलिड रॉक्स और किससे मिलकर बनी है? मट्टी से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, अगर आप क्या करते हैं, अगर आप कहीं पर किसी ज़मीन के ऊपर खोदना शुरू कर देते हैं तो यहाँ पर आप क्या देखेंगे कि हमारे पास डिफरेंट लेयर्स आएंगी। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास ये ज़मीन का ऊपर वाला हिस्सा है। ठीक है, अगर आप नीचे से थोड़ी सी खुदाई करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या दिखेगा? आपको मट्टी नज़र आएगी। ठीक है, तो आप उसके अंदर से और ज़्यादा खोदना शुरू करते हैं तो फिर आपको क्या नज़र आएगा? फिर आपको रॉक्स नज़र आएंगी। ठीक है, और उससे नीचे होता है मैग्मा, मतलब कि उससे नीचे सेकंड लेयर स्टार्ट हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं मेंटल। ठीक है, उसके अंदर ये मैग्मा होता है। तो हमारे पास आपको ये समझ आ गई कि ज़मीन की जो क्रस्ट है उसकी कंपोजिशन क्या है, तो वो किन चीज़ों से मिलकर बनी है? वो बनी है मिलकर मट्टी से और रॉक से। ठीक स्टूडेंट्स, इसी ज़मीन की लेयर के ऊपर आप डिफरेंट प्लांट्स को देखते हैं, एनिमल्स को देखते हैं, माउंटेन्स, ओशंस। तो आपके इन्वायरमेंट के अंदर जितनी भी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं वो सब की सब आपकी क्रस्ट के ऊपर मौजूद हैं। क्रस्ट। स्टूडेंट्स, अर्थ क्रस्ट को मज़ीद 2 लेयर्स के अंदर डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज़ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड सेकंड इज़ ओशियनिक क्रस्ट। स्टूडेंट्स, इसकी डेप्थ वेरी करती है 16 किलोमीटर से
40 किलोमीटर के दरमियान में। अब वन बाय वन हम कॉन्टिनेंटल क्रस्ट को और ओशियनिक क्रस्ट को डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, अर्थ क्रस्ट की फर्स्ट लेयर का नाम है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, और ये हमारे पास किन से मिलकर बनी हुई है? ये हमारे पास डिफरेंट लैंड मैसेज जितने भी आपको ज़मीन पे नज़र आते हैं ना, ठीक है, जो मतलब कि मैदानी इलाके हैं, सहरा है, ठीक है, या माउंटेन्स हैं या ग्लेशियर्स हैं, तो ये सारे के सारे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के अंदर आते हैं, ठीक है। अब अगर इसकी कंपोजिशन की बात करें तो हमारे पास कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है ये सिलिकॉन और एल्युमिनियम से मिलकर बनी हुई है, ठीक है, एल्युमिनियम एंड सिलिकॉन। अब इसको याद करने के लिए शॉर्ट फॉर्म में आप याद कर सकते हैं सियाल। सिलिकॉन का फर्स्ट SI और एल्युमिनियम का फर्स्ट 2 लेटर्स AL, तो इनको हम सियाल के नाम से भी याद कर सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की कंपोजिशन क्या है, तो आपने सियाल जो है ना उसको याद रखना है, उससे आपको पता चल जाएगा कि इसकी कंपोजिशन क्या है, सिलिकॉन एंड एल्युमिनियम। अगर बात करें इसकी डेप्थ की स्टूडेंट्स, तो ये वेरी करती है, क्योंकि आपको पता है कि कहीं पर हमारे पास मैदानी इलाके आ जाते हैं, ठीक है, कहीं पर हमारे पास सहरा आ जाता है, कहीं पर हमारे पास माउंटेन्स आ जाती हैं, कहीं पे प्लेट्यूज हैं, तो इस वजह से हर जगह पर ज़मीन एक जैसी नहीं है, ठीक है। इस वजह से उसकी जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की अगर आप मोटाई की बात करें, थिकनेस की बात करें, तो स्टूडेंट्स ये वेरी करती है, ये 40 किलोमीटर तक वेरी करती है। लेकिन अगर माउंटेन्स की बात करें सिर्फ, तो ये 40 से भी आगे चली जाती है, 80-90 किलोमीटर तक भी जो है ना क्रस्ट हमारी थिकनेस उसकी होती है, जहाँ पर माउंटेन्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या बात की है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के अंदर हमने बात की है इसकी कंपोजिशन की, कि ये सिलिकॉन और एल्युमिनियम से मिलकर बना हुआ है, और इसको हम सियाल के नाम से भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हमने बात की है इसकी डेप्थ की, तो इसकी डेप्थ है 40 किलोमीटर्स, लेकिन अगर हम माउंटेन्स की बात करें तो उसकी डेप्थ 80-90 किलोमीटर्स तक भी गहरी हो सकती है। अर्थ क्रस्ट की दूसरी लेयर का नाम है ओशियनिक क्रस्ट, और स्टूडेंट्स ये ज़मीन का इनविजिबल पार्ट है, ठीक है। ओशियनिक जो हमारे पास क्रस्ट है ये इनविजिबल है, क्यों? क्योंकि हम ज़मीन पर खड़े होके पानी को सिर्फ ऊपर से देख सकते हैं, हम इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि इसकी मोटाई कितनी होगी, ठीक है, इसकी थिकनेस कितनी है, इस बात का हम अंदाज़ा ऊपर खड़े होके नहीं लगा सकते हैं। तो इसलिए इसको हम ये कह सकते हैं कि ये इनविजिबल पार्ट है ज़मीन का। अगर इसकी डेप्थ की बात करें स्टूडेंट्स, अगर आप जैसा कि आप इमेज में भी देख सकते हैं कि इसकी जो डेप्थ की बात करें, तो ये हमारे पास टोटल कितनी है इसकी डेप्थ, वो है 8 किलोमीटर। और ये इसकी कंपोजिशन क्या है, तो ये हमारे पास सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम से मिलकर बनी हुई है, सिलिकॉन और मैग्नीशियम, और इसको शॉर्ट फॉर्म में हम सीमा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीमा। सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम की शॉर्ट फॉर्म में हम सीमा बोलते हैं, ये आपने याद रखना है। इसके अंदर आपकी शॉर्ट फॉर्म MCQ में पूछी जा सकती है, इसकी डेप्थ के बारे में पूछा जा सकता है, और इसकी कंपोजिशन के बारे में पूछा जा सकता है अर्थ क्रस्ट की, ठीक है।